स्पीकर ऑन करो। करण रॉय, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बहुत टाइम हो गया। साथ बैठ के बातें नहीं की हमने। अगर कुछ काम की बात करनी तो बता दो, वरना मैं चलता हूँ। कुछ मामूली से सवाल पूछना था तुमसे। तुम्हें नहीं लगता ये गलत जगह है सवाल पूछने की? चलता हूँ। स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी हूं मैं, मेरी जहां मर्जी होगी मैं वहां तुमसे सवाल पूछूं। और मेरी अथॉरिटी को क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना करण रॉय। जी हाँ सर, मैं इस अथॉरिटी को भी जानता हूँ और उस अथॉरिटी को भी जानता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को अपने हिसाब से चला रही। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम किसके कहने पर यहां पर आए हो। हम तुम्हारी तरह दिल से नहीं सोचते। हम पुलिस ऑफिसर्स हैं। पहले शक करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद ही फैसला लेते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। मुझे एक सवाल पूछना है तुमसे। सवाल मैं तुमसे पूछूं? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ना, तो सवाल ये है कि तुम अपने और लक्ष्मी के रिलेशनशिप को कैसे डिस्क्राइब करोगे? दिन भी तुम्हें साफ साफ लफ्जों में कहा था। फिर से जवाब देने की जरूरत है मुझे? जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। जितनी बार मैं तुमसे सवाल पूछूंगा उतनी बार तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। बोलो, तुम्हारा और लक्ष्मी का रिश्ता कैसा था? हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। शायद तुमने पहले भी बताया कि तुम दोस्त से कुछ ज्यादा थे। वो बात तब की थी जब उसने समर को नहीं चुना था। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी के समर को चुनने के बाद भी तुमने उससे दोस्ती निभाई, क्योंकि तुम्हें ऐसा कहीं लगा होगा कि आगे जाके भी कुछ चांस बन जाए। अभिमन्यु लक्ष्मी ने मुझसे दोस्ती की थी। ये बात जानने के बाद भी कि आयशा सरीन उसे ड्रीम गर्ल बनने के लिए नहीं देगी, मैंने फिर भी उसे सपोर्ट किया। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्मी ने तुम्हें अपने साइड करने की कोशिश की क्योंकि आयशा उसके खिलाफ थी? उसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट ड्रीम गर्ल बनने के लिए भी उसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं थी। उसे जो कुछ भी किया अपने बलबूते पर किया है। ओ मतलब कि कुल मिलाकर इसके अलावा लाइफ में कोई और प्रॉब्लम होती थी तो तुम उसको सहारा देते थे? डेफिनेटली, लेकिन वो पहले समर के पास जाती थी, फिर मेरे पास से आती थी, क्योंकि वो समर से प्यार करती थी और समर भी उसकी हेल्प करता था। आखिरी बार तुम्हारी लक्ष्मी के साथ मुलाकात कब हुई? आखिरी बार मेरी मुलाकात उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन हुई। झूठ! तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उससे मिले थे, हमारे पास प्रूफ भी है। जिस दिन ये एमएमएस स्कैंडल हुआ था उस दिन तुम उससे मिले थे, लेकिन उसके बाद तुमने उससे बात भी नहीं की। मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त हमें टाइम वक्त नहीं मिला। तो फिर मिले क्यों नहीं उससे? क्योंकि मुझे लगा कि उसे भी ये लगेगा कि मैंने एमएमएस बनाया, और जब तक मैं उसे कुछ बताने गया, सबको बताने गया, लक्ष्मी को किसी ने पहाड़ी से धक्का दे दिया। किसी ने नहीं, आयशा सरीन ने। वीडियो देखा ना तुमने? हाँ देखा है। तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया था और आज भी वही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि वो डीवीडी आखिर तुम्हारे पास क्यों आई? मैंने उस दिन भी तुमसे साफ साफ लफ्जों में कहा था कि वो सीढ़ी किसी ने दरवाजे पर मेरे रख दी थी। मुझे नहीं पता वो सीढ़ी कहां से आई है। तो मेरा सवाल ये था कि वो डीवीडी सिर्फ तुम्हारे पास क्यों आई, किसी और के पास क्यों नहीं गई? कोई उसे पुलिस स्टेशन भी भेज सकता था। तुम ये गलत इंसान से पूछो ना अभिमन्यु। जाके उस इंसान से पूछो जिसने ये डीवीडी भेजी है, मुझसे मत पूछो। इसी सवाल को एक और तरीके से पूछता हूं तुमसे। लक्ष्मी समर से प्यार करती थी, तब तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे पास अभी भी चांस है, लेकिन जब उन दोनों की शादी होने वाली थी तब तुम्हें लगा कि वो चांस खत्म होने वाला है। ऊपर से तुम्हारी बहन ने तुम्हें घर से बेदखल कर दिया। मतलब? इसका मतलब ये है कि करण रॉय तुम्हारे पास एक मोटिव था लक्ष्मी माथुर को मारने का। ये जो बेकार का पॉइंट है ना, तुम्हें आयशा दी ने ही बोला होगा ना मुझसे पूछने के लिए। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैंने आयशा दी को इस वीडियो में बोला कि आप प्लीज वहां पे खड़े हो जाओ और मैं आपकी डीवीडी बना लेता हूं, है ना? जब लक्ष्मी ने तुम्हारी जगह समर को चुना तो तुम्हें कैसा लगा? मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा था जिस दिन दी ने तुम्हारी जगह जीजू को चुना था। जले पे नमक अच्छी तरह लगाना आता है तुम्हें। दिल टूट गया होगा तुम्हारा, राइट? लेकिन फिर भी मैं खुशकिस्मत हूं। लेकिन यहाँ तो कुछ लोगों के दिल भी टूटे और रिश्ते भी टूट गए। ये क्या अपनी पर्सनल बातें कर रहा है? क्या पूछने के लिए कहा था और ये क्या पूछ रहा है? कम से कम लक्ष्मी मेरी अच्छी दोस्त तो है। एक्सक्यूज मी, है क्या? तुमने अभी भी कहा कि लक्ष्मी तुम्हारी दोस्त है। That's it. अभी पता चलेगा। देखो ऑफिसर अभिमन्यु राठौड़, तुम्हें मेरी दीना सिर्फ इस्तेमाल कर रही है और तुम भी उनके चक्कर में आ रहे हो।
अगर लक्ष्मी जिंदा हुई तो फिर मैं आयशा सरीन से उसे इतना दूर ले जाऊंगा कि उस पर आयशा सरीन की परछाई भी ना पड़ पड़े। देखा कितना चालाक है, सारी बातें घुमा दी उसने, किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया। और जब लक्ष्मी के लिए पूछा कि है किति है, तो फंस गया था वो। फिर भी उस बात को भी गोल कर गया। He is so smart। लेकिन वो मिला हुआ है, आप उसे एक बार और बुलाइए, उससे वापस सवाल करिए, बनता है। पहले ही तुम्हें बता चुका हूं, उस पर नजर रखे हुए हैं। और उसको पता है कि आप उस पर नजर रखे हुए हैं। उसे ये तक पता है कि उसके फोन टैप हो रहे हैं। बहुत स्मार्ट है वो, मेरा भाई है। पर मैं बता सकती हूँ कि वो झूठ बोल रहा था। आपके पास कुछ होता है ना कि खिला देते हैं और इंसान सच बोलने लगता है, आप वो ट्रीटमेंट करिए उस पे। वो बेकसूर है आयशा। ये फैसला आप कैसे ले सकते हैं? ये फैसला मैं ही लूंगा, और मैं कह रहा हूं कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। फिर भी आप उसे बुलाइए। आप मेरे कहने से उसे एक बार बुलाइए, मैं आपको जो सवाल कहूंगी आप वो उससे पूछिए, फिर फंसेगा, वो सब सच बोल देगा। एक बार मेरी खातिर, हमारे पुराने रिश्ते की खातिर एक बार बुलाइए। हमारे पुराने रिश्ते में ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसके खातिर कुछ किया जाए। तो फिर उसका क्या? जो मैंने लक्ष्मी को अपनी आंखों से देखा, उसका क्या? एक थ्योरी हो सकती है, एक इंसान के 3 हमशक्ल होते हैं इस दुनिया में। हो सकता है कि तुमने लक्ष्मी के किसी हमशक्ल को देखा। और हाँ, हमारे पुराने रिश्ते के बारे में आइंदा बिल्कुल बात मत करना, क्योंकि तब मेरे दिमाग के अंदर केमिकल लोचा हो जाता है, समझी? बुआ जी, लक्ष्मी कहाँ है? मिल नहीं रही लक्ष्मी, पता नहीं कहाँ चली गई है। दरवाजा खोलो, दरवाजा अटक गया है। मैडम, आपके लिए कोई सीढ़ी देकर गया है। ये कातिल है मेरे। ना मुझे उस वीडियो पे यकीन है, ना मुझे इस वीडियो पे यकीन है। इससे कुछ साबित नहीं होता। लेकिन इसे देखने के बाद सब कुछ साबित हो जाएगा। मुझे को लॉकअप में डालो। हम ना कैदी लोगों को ऐसे ही खाना देते हैं। तुम्हारे धक्का देने के बाद लक्ष्मी गायब हो गई है, वो लापता हो गई है। तुम आखिरी इंसान थी जिससे वो गायब होने से पहले मिली थी, मिसेस आयशा सरीन। तुमने लक्ष्मी माथुर को मारा। ये कातिल है मेरी। गुनहगार है मेरी बच्ची की। तुमने लक्ष्मी माथुर को मारा। ये कातिल है मेरी। लक्ष्मी माथुर को मारा।
लगता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मीटिंग थोड़ी लंबी चलेगी। मेरा इंतजार मत करना। सॉरी फॉर डिले। स्वीट ड्रीम्स। अच्छा, सारी रिक्वायरमेंट तुमने पूरी कर ली? हाँ। और सुनो सुनो, ये पेपर्स वगैरह ये कैमरा के पास भेजो। हाँ सर, एक मिनट नहीं, अभी नहीं, अभी जाओ। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग कोचर। अच्छा, ये लाइट कौन है? लाइट वाले सभी उधर क्रेन के पास पहुंचवाओ, समझे? चलो क्रेन के पास ले जाओ जल्दी से, उधर कैमरा के पास जल्दी से। चलो जल्दी जाओ। हाँ चलो ले जाओ, थैंक यू, जाओ। अच्छा सुनो रवि जी सर, वो क्रेन जो है ना अपना, वो थोड़ा उससे राइट साइड उधर बढ़वा देना उसको। हाँ, उसके पीछे भी ट्रॉली लगवा देना, ठीक है? हाँ। अच्छा, तुम्हें वो शीट दी थी पूरा जो अंदर वो सेट पूरा सेट करने का, हो गया ना कंप्लीट? हाँ चलो जल्दी ले जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी से। ऑल सेट एवरीबॉडी? हाँ, पंडित जी जयराम जी की सब पूजा सामग्री है पूरी, कोई कमी तो नहीं है? अच्छा आओ। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे? हाँ दीदी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गई सब ड्रेस? सारे रेडी है। अच्छा गुड, हाँ ये भी अच्छी है। हाँ हाँ। अच्छा, वो जो मैंने 2 और ड्रेस बताई थी अलग से, सर वो रेडी हो रही है बस, तो जल्दी जल्दी मंगवा लो। और अमित, तुम वो कंटिन्यूटी शीट वगैरह मंगा ली? बुक वो हाँ मंगवा लेना। चलो। और कौशल सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रंजीत कैसा है? ठीक है सर। साउंड रेडी है? ओके सर। बढ़िया रखना। चला रेडी सर। अच्छा, तुम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारा रेडी कराओ, खाने वाने का अरेंजमेंट देख लेना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? हाँ ओके। आशा डैड कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। आके देख लेना अरेंजमेंट जाके। पता है मुझे वो पुराने दिन याद आ गए जब मैं डैड को असिस्ट किया करता था। पता है इस इंडस्ट्री में डैड को मैन विद गोल्डन टच कहते हैं। आई एम श्योर ये फिल्म तुम्हारी सुपर डुपर हिट होने वाली है। मुझे टेंस क्यों? आर यू ऑलराइट? एवरीथिंग्स गोना बी फाइन। अरे भाभी, आपके लिए तो एक केक वॉक है, क्यों फिक्र कर रहे हैं? अरे आशा रेडी हो? डैड आशा कमाल कर दिया आज आपने। अरे भाई अब क्या एंथुसियाज्म है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आशा है? तुम रेडी नहीं हुई अभी? डैड प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेडी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो जल्दी से तैयार हो जाना। और फिर एक्साइटमेंट तो होगा ही, क्योंकि नौरंग की अगर फिल्म हो और उसका ग्रैंडर ना दिखाई दे तो फिर मजा क्या है? अब क्या है? हाँ थैंक्स। ये सेट पे आने के बाद यार पुराने दिन याद आ जाते हैं। डायरेक्शन का जैसे आज तुम हो, कभी हम भी थे। हाँ आशा, गुड, ऑल द बेस्ट। और देखना ये फिल्म भी बहुत बढ़िया होगी। थैंक यू। और आशा आओ मेरे साथ, कुछ ड्रेस मंगाई तुम्हारे लिए अच्छी। लाओ। ओए ओए ओए, थैंक यू। अब तुम्हारी फिल्म भी जल्दी शुरू करेंगे। भाई वो फिल्म अभी लक्ष्मी के बिना थोड़ी अधूरी है। वैसे भी इस वक्त सिर्फ भाभी की फिल्म यही बेस्ट होनी चाहिए और कुछ नहीं। माय स्ट्रॉन्ग ब्रदर। भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस चेक करके आ जाऊं, एक बार कुशाल से बात कर लूं। चल मैं भी आ। कुशाल, कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारियां हो गई, कोई भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर चीज टाइम पे चाहिए, हर चीज सही से देख लेना। और ये राइटर की जगह खाली क्यों है? सर वो जो फाइल भेजा था उसमें एरर था, तो इमेज डाउनलोड नहीं हो रहा। ठीक है, आप लैपटॉप दिखा दो, मैं ट्राई करता हूँ। वही बोल रहा हूँ, कोई नहीं रहा। लगता है यहाँ पे नेट स्लो है। काम करो, कोशिश करो, अगर होता है तो ठीक है, वरना प्लीज उसे छुपा दो यार, अच्छा नहीं लग रहा।
मैं कुछ और देख के आ रहा हूँ। वो राइटर नजर नहीं आ रहा मुझे। एक्चुअली अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन लेट्स स्टार्ट। आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस कॉन्फ्रेंस में आए। आप जैसे आप जानते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस हमारी नवरंग की नई फिल्म शक्ति के लिए है। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम टू डू दैट। आयशा जी, आप अपनी फिल्मों से हटके इतनी अलग फिल्म कर रही हैं, क्यों? मुनींद्र जी, जब मैं कोई रेगुलर फिल्म करती तो आपका सवाल होता है कुछ हटके क्यों नहीं करती। आज मैं कुछ हटके कर रही हूँ तो आप कह रहे हैं कि ऐसा क्या। अब इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लेट दिस फिल्म रिलीज, उसके बाद इस फिल्म को देखकर आप मुझे बताइएगा कि ये जो डिफरेंट रोल करने की मैंने इस बार कोशिश की है, उसके साथ मैंने कितना जस्टिस किया। आयशा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी इमेज बचाने के लिए फिल्म कर रही हैं? क्योंकि जिन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर पुलिस केस होता है या कानूनी कार्रवाई होती है, वो उनसे रिलेटेड ही फिल्में करते हैं। आप पे भी तो एक मर्डर केस का इल्जाम है, आप कुछ बताएंगे इस बारे में? कृष्णा जी, या तो आप इस देश के कानून को इतना वीक समझते हैं कि वो मेरी स्क्रीन इमेज देखकर उसके हिसाब से इस केस का फैसला सुनाएंगे, या फिर आप मुझे इतना केयरलेस समझते हैं कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के फायदे के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करूं। इन दोनों बातों में से कोई भी सही नहीं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल, ये फिल्म मैंने सिर्फ इसलिए साइन की है क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। एक सवाल मेरा भी। करण रॉय आयशा का भाई। अगर शूटिंग के दौरान आपको जेल जाना पड़ा तो तब आप क्या करेंगे आयशा सरीन से? बोलिए आयशा जी। बोलिए आयशा जी। आयशा जी बोलिए प्लीज। आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा। कुछ तो बोलिए मैम। मैम जवाब दीजिए। बोलिए मैम। आपको बताना होगा। आप चुप क्यों है मैम? आप एक मिनट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये फिल्म नवरंग स्टूडियोज की है, हमारी खुद की प्रोडक्शन, हमारे खुद के पैसे लग रहे हैं इस फिल्म में। तो क्या आपको लगता है कि आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिसमें हमें लगे कि हमें नुकसान होगा? और जहां तक इस केस की बात है, ये अभी भी कोर्ट में है और इस पे कोई भी फाइनल जजमेंट पास नहीं हुआ है, तो मैं इस बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी। बस इतना कहूंगी कि मैंने कुछ किया नहीं है तो मुझे डरने की जरूरत है। अपने देश के कानून पर मुझे पूरा भरोसा है और उससे ज्यादा भरोसा और विश्वास मुझे मेरे फैंस पर, जो 2 दिन पुलिस स्टेशन के बाहर भूखे प्यासे खड़े रहे मेरी फेवर में। उनसे मुझे काफी प्यार और काफी हौसला मिला।